देखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे माता पिता को समझना कि उनके बच्चों को अगर जोड़ों में कोई दिक्कत हो रही है तो दो लोग हैं जो इसको सही पहचान कर सकते हैं। एक तो माता पिता जो अभिभावक है, दूसरा स्कूल के अध्यापक या अध्यापिका, क्योंकि उनके पास भी बच्चे करीब 7 से 8 घंटे स्कूल में रहते हैं। तो वैसे जगह बच्चों को देखना पड़ेगा, अगर वो दौड़ रहा है और उसका पैर में कुछ टेढ़ापन दिख रहा है, जो बार बार गिर जा रहा है, या उसकी छाती बहुत ज़्यादा आगे की ओर निकल रही है, शरीर की संरचना एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं है, तो वैसे अवस्था में उसको तुरंत एक शिशु रोग विशेषज्ञ अथवा एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास ले जानी चाहिए। वो अपने ढंग से उसकी जांच करेंगे। हर में हम लोग विटामिन डी आजकल ज़रूर कराना चाहते हैं कि देखा जा रहा है कि वह गांव हो या शहर हो, करीब करीब 30 से 40% बच्चों को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है। इसलिए उनको उसी समय उनका सही ढंग से इलाज करने से आप जोड़ को टेढ़ा होने से बचा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, जो कि घुटने में होता है कि वह बाहर की तरफ निकल जाती है, तो वैसे में फिर एक शल्य क्रिया की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो शल्य क्रिया से बचाना है तो शुरू से ही अभिभावकों को, अध्यापकों को अपने बच्चों की तरफ अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने इलाज की बात की ही है, तो अगर किसी कोई बीमारी हो जाती है तो इसके इलाज क्या है? मतलब कब तक अगर इसे रिकग्नाइज कर लिया जाए तो सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है, और अगर गंभीर रूप ले ले तो फिर क्या इलाज है? देखिए, जो रिकेट्स है उसका 2 तरह का इलाज है। हर हालत में हमको विटामिन डी देनी है, तो विटामिन डी खाने पीने में बहुत कम उपलब्ध है। वह वहाँ से उतना नहीं आ सकता है जो कि आपकी हड्डियों को वह फुल अच्छे तरह से सप्लाई कर सके। तो पहला सोर्स हो जाता है हमारा प्राकृतिक, जो कि सूर्य की रोशनी से मिलता है। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक की जो धूप होती है, 10 बजे सुबह से 2 बजे अपराह्न तक, वह सबसे अच्छा है। बिकॉज इस इशारे से वो धूप इस तरह से कोण के रूप में आती है, आपके शरीर को वो जाती है। तो अगर वैसे में अगर आधे घंटे बच्चे अगर धूप में खेलते हैं तो वह समय आता है जब बच्चे हमारे विद्यालय में रहते हैं। तो अगर विद्यालय में उस समय अगर आधे घंटे 45 मिनट बच्चों की लंच ब्रेक या और कोई ड्रिंक्स ब्रेक हो रही है, उस समय उनको चाहिए बाहर जाके वो धूप में खेले। अगर किसी कारणवश उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बरत नहीं रही है, तब विटामिन डी का सिरप आता है जो सप्ताह में 1 बार दिया जाता है। उससे धीरे धीरे करके हम विटामिन डी की जो हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं और बच्चों को वो फ़ायदा करेगा। बहुत कम में हम लोग को इंजेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि इंजेक्शन भी अवेलेबल है, लेकिन इंजेक्शन बहुत कम लोगों को देना पड़ता है। क्या रिकेट्स की बीमारी परमानेंट होती है या फिर एक वक्त के बाद इलाज से ये ठीक हो सकती है? शुरू में जो रिकेट्स होते हैं उनको आराम से आप ठीक कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि अराउंड 90-95% रिकेट्स को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो हड्डियों में टेढ़ापन आ गया, उसके बाद मुश्किल हो जाती है। अगर शुरू में आपने ध्यान नहीं दिया और बच्चे की उम्र 8 से 10 साल से ज़्यादा हो जाती है, तब फिर उसको शल्य क्रिया किया जाता है। लेकिन शुरुआत में केवल दवाओं से, मालिश से आप रिकेट्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं।